एडमिशन लेना है, कैसे अभी पढ़ाई करना है, जिसको कि वीडियो में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इंतजार तक। सर ये MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे अभी पढ़ाई करना है, जिसको कि अगर हमारे एम्स नर्सिंग के अंदर में नहीं हुआ, एम्स दिल्ली बठिंडा कहीं भी नहीं हो रहा, तो हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सर इसके लिए बता दो कैसे करना है, तो मेरी चीजों को ध्यान से सुन लेना लास्ट तक। आपका ना एक भी डाउट नहीं बचेगा। आपका हाइट कितना होना चाहिए, कैसा क्या प्रोसीजर होता है इसमें एडमिशन का, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। MNS के अंदर में आपको अगर नर्सिंग के अंदर में एडमिशन लेना है, तो अगर भाई इसके अंदर में आपको एडमिशन मिल जाता ना, तो भाई आपको जब ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है, फ्री राशन मिलता है, आपको रहने के लिए सब कुछ फ्री मिलता है यार, तो बहुत बहुत यहाँ से कर लोगे ना, तो आप और आपको ना इवनली जब आप यहाँ पे सर्व कर देते हो ना, मिलिट्री नर्सिंग के अंदर में आपको डायरेक्ट जॉब भी मिलता है, ठीक है ना, कुछ करना भी नहीं होता, डायरेक्ट जॉब भी मिलता है। और बाद में आपको लाइफ टाइम जब भी आप इससे रिटायर होते हो, अपनी सर्विसेज को कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद आपको पेंशन भी मिलता है। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको पढ़ना है भाई, जो बचा हुआ टाइम उसमें जी जान लगा देना है। तो देखो, गेटवे टू सर्व द नेशन एज ए नर्स इन द आर्म फोर्सेज के अंदर में, ये देखो, ये आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, नर्सिंग कोर्सेज के अंदर के लिए ये MNS होता है, जिसमें कि नर्सिंग के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। इसको जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो है आपका, देखो, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज एंड मेडिकल, DGAF MS, ये आपका कंडक्ट कराता है। इसके लिए बोलो भैया एलिजिबल कौन कौन है, हम तो लड़के भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भाई लड़के लोग नहीं है, इसके लिए ओनली फीमेल्स, ठीक है ना, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है, बस वही इसके अंदर में एडमिशन ले सकती है ना, जो अनमेरिड होनी चाहिए, ठीक है ना, या तो डाइवोर्स वगैरह ये ऐसा कुछ हो सकते हैं, लेकिन अनमेरिड होंगी तो वो चलेंगी। इंडियन कैंडिडेट होनी चाहिए, और उनका जो जो देखो सितंबर 2008 के बीच में होना चाहिए, और उन्होंने जो नीट का एग्जामिनेशन है, नीट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जाम करना चाहिए। अगर आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया तभी आप इसके लिए एलिजिबल। अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ कैसे होने वाला है, फिर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट्स हैं उनको कवर करने वाला हूँ। देखो, पहली चीज मैं अगर आपको बताऊं तो भाई, इसके लिए आपको नीट का एग्जामिनेशन तो पहले कंपलसरी है। आपने नीट का एग्जामिनेशन दे दिया कि सर हमने तो दे दिया नीट का एग्जामिनेशन, कितना मार्क्स आ रहा है सर, 200 से अराउंड मार्क्स आ रहा है, 180 200। तो भाई अगर आपका 180 200 भी आता है ना, जस्ट क्वालिफाई भी कर ले, तो तब इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। बट अब ये आपके दिमाग में ना ये डाउट भी आएगा, सर क्या नीट का इसमें मार्क्स कंसीडर किया जाता है उसके लिए, मेरिट लिस्ट के लिए? हाँ, नीट का मार्क्स भी इसमें कंसीडर किया जाता है। देखो, सबसे पहले आप क्या होता है, नीट के एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई कर लिया, तो आपको क्या होता है, फॉर्म आपको फिलअप करते हैं, आप सब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप जैसे आप कर देते, देखो यहाँ पे ये तो नीट का फॉर्म फिलअप हुआ, नीट का एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट होने के बाद में क्या हुआ था, नीट ने तो आपने इसका जो MNS का फॉर्म फिलअप कर दिया। उसके बाद में क्या होता है, जब आपने जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होती है नीट के उसके स्कोर के बेसिस पे, जो जितना वो क्राइटेरिया सेट करते हैं भाई इतने तक को हम लेंगे, तो वो लेते हैं। उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपका फिर होता है MNS एग्जाम, जिसको बोलते हैं टोगीगी, ठीक है ना, टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश आपका करके होता है। आप बोलोगे भैया यार इसका सिलेबस क्या है, इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है ना, इन लोग किन चीजों का ध्यान रखना है, तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। अब इसके मैं आपको बता देता हूँ, देखो पहले तो इसके लिए केवल गर्ल्स कैंडिडेट एलिजिबल है, नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एडमिशन क्वालिफाई का कहने का मतलब आपके पास 200 मार्क्स भी आ रहा है, तब आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर पाओगे, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने बोला तो टोगीगी आपका टेस्ट पेपर होता है, जिसके अंदर में जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाता है। अगर आप चाहते हो नहीं भैया कि हमको इसके लिए भी क्लास ले लीजिए, तो ठीक है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके अंदर मैं आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस टेस्ट सेट प्रोवाइड कर दूंगा आपके इसके, तो आप उनको सॉल्व कर लेना। अगर आप चाहते हो मैं आपको इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे, तो जितने ज्यादा स्टूडेंट मुझे उस चीज के लिए रिकमेंड करेंगे, जितने स्टूडेंट उसमें, तो मैं आपको लेने के लिए सोचूंगा और ले भी लूंगा। तो इसके लिए नीट क्वालिफाई होना चाहिए, आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आपका नीट का रिजल्ट आता है, तो उसके 7 to 10 डेज के बाद में आपको ज्वाइन indianmilitary.nic.in वाली पोर्टल पे JIA इस पोर्टल पे आपको करना है। जो भी आपकी जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, जो आपका जो टेस्ट होता है ना, जो टेस्ट भी होता है वो BHDC, ठीक है ना, BHDC मतलब आपका होगा बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट के अंदर में ये आपका होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन, आपको मतलब कि देखो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा कि इसका जो 1 अक्टूबर से लेकर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2008 के बीच में, इनके बीच में आपका जो इन दोनों डेटों को इंक्लूड करके आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए। उसके बाद भाई आपने अपना 12th 50% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। क्लास 12 के अंदर में इंग्लिश भी आपका कंपलसरी होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं गर्ल्स की बात करूं, तो भाई जो आपका जो हाइट है ना 150 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, 150। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न ही स्टेट्स के अंदर में जो गर्ल्स रहती है, उनका जो मिनिमम हाइट है
147 होना चाहिए। अब जिनका एज ना 18, जिनका एज जो 18 साल से मतलब 18 ईयर से बिलो है, तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है 2 सेंटीमीटर हाइट का, कि अलाउंसेस की जो फ्यूचर में उनका ग्रोथ हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर का उनको अलाउंसेस मिल जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं भाई SC ST वालों के पास में, जो उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। और भाई देखो ये जो रैंक के ऑफिसर होते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट हुआ, तहसीलदार हुआ, ठीक है ना, सब डिवीजन ऑफिसर हुआ, तो भाई इस लेवल का वो सर्टिफिकेट का साइन होना चाहिए, कोई और अदर लेवल का नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर NCC का सर्टिफिकेट है, तो वो कैंडिडेट है, तो भाई अपना जो सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर सकते हो। अब होता है कि इसका सॉर्टिंग प्रोसेस क्या होता है सर, एडमिशन कैसे होता है। देखो मैंने अभी आपको बताया था, इसके लिए भाई आपने नीट का एग्जामिनेशन ना, नीट का एग्जामिनेशन तो आपको देना कंफर्म है, मतलब नीट का एग्जामिनेशन तो आपने दिया, उसको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद में आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करना, फॉर्म कहाँ पे अप्लाई करना है, ज्वाइन इंडियन मिलिट्री, ठीक है ना, इंडियन सॉरी ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in, इस पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, जितने भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट का अप्लाई कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तब जाकर आपको क्या शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब जिन स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा। तो अब इसमें देखो शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट होंगे, ठीक है ना, उसको उनको किया जाएगा नीट के स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देन जो स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वही देखो उनको क्या होगा आगे जाके, जो आपका जो टेस्ट होता है, ये देखो टोगी की जो टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुआ, इंटरव्यू हुआ, उन सब के लिए वही स्टूडेंट जाएंगे जो नीट के स्कोर के बेसिस पे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे शॉर्ट लिस्ट का प्रोसेस होता है। देन उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। अगर आप देखो कोई भी चीजें ऐसी पुट कर देते हो कि जो कि आपकी चीजों को मैच ही नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं आपको बोला जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो तो इन चीजों का ध्यान रखना। जो भी आपकी मतलब फॉर्म फिलअप करते हैं, अपनी जो बेसिक डिटेल्स है, एटलीस्ट जो बेसिक डिटेल्स है उनको आपको अच्छे से पुट करना है। तो ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर में जितने भी जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उनको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रोड्यूस करने होंगे। उसमें एडमिट कार्ड भी हो गया, ठीक है ना। एडमिट कार्ड तो आपको जो ये देखो बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, इसके अंदर में जिसका जो सेंटर्स होता है वो दिल्ली के अंदर में होता है, ठीक है ना। तो इस टाइम पे आपको करना होता है। अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अगर नहीं दे पाते हो, फिर आपको ना इन सब के से प्रोसेस से बाहर निकल दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो डिस्क्वालीफाई, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आता है कि टेस्ट का पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे हमको इसके लिए पढ़ना है। तो देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने ना आपके लिए देखो 30 डेज का पूरा प्लानर बनाया है। ये देखो 30 डेज का पूरा प्लानर बनाया है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक इसके वीडियो बाद में ना एक वीडियो बना देता हूँ 30 डेज का, आपको कैसे कवर करना है, डे वाइज कैसे कवर करना है, ठीक है ना, किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश के अंदर में कैसे इंप्रूव करना है कम टाइम के अंदर में, किन किन चीजों को फॉलो करना है, क्या मटेरियल फॉलो करना है, वो सब चाहते हो कि सर ये 30 डेज का प्लानर के ऊपर वीडियो बनाया जाए। देखो इसका कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है ना, पूरा मेहनत करके मैंने बनाया, इसका कुछ आपको पे नहीं करना, एक पैसा भी नहीं, ठीक है। जो चीजें मैं आपको बता दूंगा बस आप बस उनको फॉलो कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहना, बस आपका हेल्प हो जाएगा, इतना ही, ठीक है। तो अब देखो इस टेस्ट का जो शेड्यूल का है, मतलब इसके अंदर में देखो जैसे आप अपना पास आउट कर लेते हो, अपना ये निकाले, तो फिर आपको देखो टोगीगी जो आपका ये होता है, ठीक है ना, TOGI और GE, ठीक है ना। तो आपको जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होता है, जिसमें टेस्ट CBT मोड में होता है, कंसिस्टिंग 40 MCQ ऑफ 2 मार्क्स इन ईच, मैक्सिमम 80। देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग होता है। दीज 40 क्वेश्चन विल रिक्वायर्ड इन 30 मिनट के अंदर में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद में आपका आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। तो इसके अंदर में क्या होता है भाई, देखो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट, मतलब जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे, तो उनको भाई आगे इसके लिए देखो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुआ, इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। इसके अंदर में भाई देखो आपसे बेसिक चीजें पूछ लेंगे, जैसे कि आपसे जस्ट अपना इंटरव्यू पूछ लेंगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर आप माना कि सपोज दैट आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको ना आपके नियर बाई की राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री है, ये सब तो बेसिक करंट अफेयर वाली चीजें पूछ लेंगे। आपके वहाँ फेवरेट क्या चीज है, आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है ना। अगर आपने हॉबी अपना देखो बैडमिंटन बताया, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बैडमिंटन के अंदर में कितने प्लेयर होते हैं, कौन सा फेवरेट प्लेयर है। तो बस वो बेसिक चीजें जो जनरल नॉलेज आपसे पूछते हैं, जो बस आपका ना थोड़ा सा ये चेक करने के लिए भाई साइकोलॉजिकली आप ठीक हो या नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीज चेक करने के लिए होगा। उसके बाद में जब भाई आपका देखो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना। ये मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब मेडिकल का जो आपको होता है कि आप इसके लिए फिट हो या नहीं, ये भी आपका BHDC बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट के अंदर में आपका कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद में भाई आपका देखो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर में देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है नीट 2025 का जो स्कोर भी कंसिडर किया जाता है, टोगीगी स्कोर, ये आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुआ, फिर इंटरव्यू है, इन सब के करके ना सब्जेक्ट को जो मेडिकल फिटनेस भी हुआ, तो इनके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। और उसी के बेसिस पे आपको जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की क्या चॉइसेस है, आपको कहाँ एडमिशन लेना, उसकी चॉइसेस के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है,
ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर में जो टोटल सीट मैट्रिक्स है वो देखो 120 सीट्स है टोटल। इसके अंदर देखो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ MUHS, इसके अंदर 40 सीट्स है। एक है आपका पुणे के अंदर कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी है। तो अब इसमें आपको कैसे पुट करना है, जब आपको इसमें सिलेक्शन भी हो जाएगा तो आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप कर सकते हो। तो ये आपको समझ आया, ठीक है ना। इसके अंदर में ऐसे एडमिशन लेना। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको देखो इस वाले पोर्टल पे www.joinindianarmy.nic.in पे आपको करना है। इसके लिए नीट क्वालिफाई है भाई, नीट का आपने पेपर दिया है तभी है, ठीक है ना, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, समझ आया। ये देखो इसको आपको करना है। और इसमें जब दो भी चीजें ना, इसमें देखो अगर आप SC ST से नहीं हो, SC ST के अलावा हो तो आई थिंक इसमें 120 ना, ये देखो नहीं सॉरी 200, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फी लगता है 200 रुपीज का फॉर्म फी लगता है, 200 रुपीज का फॉर्म फी इसमें देना होता है 200, समझ आया। और इसमें आपको जो बेसिक डिटेल्स है भाई अच्छे से थोड़ा खुले दिमाग से उनको फिल करना जिससे कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो इसमें देखो इसमें आपका जो रिजेक्ट होता है उसका रीजन यही होता है, या तो आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, या एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, या आप एप्लीकेशन के बाद फी पे नहीं करते। तो भाई एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप मत करना वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे। ये चीजें मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये वेट भी लिखा हुआ है कि आपका हाइट अगर इतना है तो उनका वेट इतना होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एज के हिसाब से भी लिखा हुआ है सब कुछ, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसको तो मैं आपको बाद में गाइड करता रहूंगा, बताता रहूंगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा अभी आपको क्या करना है, अभी तो बस आपका देखो नीट एग्जामिनेशन का आपको जो आपका उसका वेट करना है, जो कि 14 जून को आपको आने वाला है, ठीक है ना। 14 जून को आने वाला है। जैसे रिजल्ट आएगा तो आप तो क्वालिफाई कर लोगे, मुझे पता है यार आप क्वालिफाई कर लोगे, इतने भी नहीं हो, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। तो आपको इसका फॉर्म जरूर फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप के ऊपर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो, फॉर्म फिलअप के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा जिससे बेसिक गलती भी आप नहीं करोगे, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप करने के बाद में क्या होगा, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद में अप टू गी इस पेपर के लिए होगा। अब इस पेपर का कैसे प्रिपरेशन करना वो मेरा देखो ये 30 डेज का शेड्यूल और प्लानर मैंने आपको बनाया है, तो आपको इसको फॉलो करना है मेरे भाई। देख लो इसमें डे वाइज मैंने क्या हुआ आपके अंदर में, इसमें देखो जनरल इंटेलिजेंस और वो आपको कवर किया है। मैंने कोशिश किया कि 20 डेज से 25 डेज के अंदर में आप इसमें सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि देखो इसमें देख लो फर्स्ट डे में आपको जैसे नाउन एंड आर्टिकल पढ़ना है, सेकंड में प्रोनाउन एंड ये एडजेक्टिव आपको पढ़ना है, फिर आपको नंबर। तो आप या तो देखो इनको ना मैंने डे वाइज लिखा है आपको, या एक इस चीज को 2 दिन भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आप कर सकते हो क्योंकि बेसिक चीजें भाई बहुत बेसिक पेपर आता है। अगर आप इनको सब कुछ कंप्लीट करके जाते हो जैसे अल्फाबेट सीरीज हुआ, कोडिंग डिकोडिंग, तो आप चाहते हो कि मैं आपको इसके ऊपर में डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं देखो अब ये बहुत लंबा वीडियो जाएगा, मैं इसके अंदर में आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ, कुछ मटेरियल बताने वाला हूँ। तो अगर वो चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने इस वीडियो के अंदर में आपको हर एक आपका छोटा सा बड़ा डाउट क्लियर करने का कोशिश किया। तो भाई जरूर अप्लाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो मिलेगा आपको, ठीक है ना, आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द टिक एकेडमी। थैंक यू।